इसराइल का जो एक बड़ा पुराना एक प्लान है जिस पे वो बाकायदा काम भी कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल वाला, जो कि दरियाए नील से नहर फ़रात तक, मतलब एक बड़ी रियासत बनाने का इनका जो ख्वाब है, उस पर बाकायदा ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और ये अब ये जो जंग है, ये ज़ाहिर बात है उसी प्लान का एक हिस्सा है। इसराइल कभी भी हमारे रडार पे नहीं रहा, या इसराइल के खिलाफ हमारे कभी भी ऐसे अज़ाइम नहीं रहे कि हम इन मिसाइल को यूज करें या अमेरिका के खिलाफ करें। हमने माजी में हमारा प्रोग्राम, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है। दुनिया कहती है अगर उसका इजराइल का कोई मुकाबला कर सकता है तो सर हम ही कर सकते हैं ना। उसके हमारे अलावा कौन है सर जो कर सकता है? मुझे नज़र नहीं आता सर। ये जुर्रत और ये दीवानगी और ये जुर्रत रंदाना हम ही में है सर। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सहम कर चुप कर जाता हूं, कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। लोग कहते हैं, मुझे क्या पता। जो लेबनान में हुआ और अब जो सीरिया में हुआ है, और ईरान तक तो वॉर आ चुकी है जी। कि अमेरिका तक को निशाना बना सकते हैं, ये तो बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब मुसलसल हमले जो कंटिन्यूस हो रहे हैं यमन की जानिब से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जानिब से बयान सामने आए। वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैंने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, अहकामात जारी कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे गौरी या हमारे शाहीन सीरीज जो है वो डायरेक्ट इसराइल को हिट कर सकती है? इसराइल इसलिए खाइफ है और अमेरिका इसलिए खाइफ है? आपने कहा कि इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की रेंज में है। इजराइल पाकिस्तान की रेंज में है, रेंज से बाहर नहीं है। ग्रेटर इजराइल का प्लान क्या हम नहीं देख रहे मेरी बहन के? वो शुरू दिन से अपने ग्रेटर इजराइल के नक्शे पे काम कर रहे हैं। और रजब तैयब अर्दोगान साहब ने पिछले साल यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर बकायदा वो मैप दिखाया था जिसमें इसराइल बढ़ता चला गया और फलस्तीन जो है वो सुकड़ता चला गया। तो ये बात तो तय है। मतलब यह हुक्म सादिर कर दिया गया है नेतन्याहू की जानिब से कि अब यमन को अगला हदफ बनाया जाए और उनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन यमनी हौसियों का रिएक्शन, नाज़रीन अगर उसकी बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ये जो ख्वाब देख रहा है उनका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। हम उनको इतना भारी नुकसान पहुंचाएंगे कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। जो इसराइल के अपना वजीर आजम है, उनका एक बयान है 2 अक्टूबर 2023 का कि वो नेतन्याहू का कि वो ईरान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इसराइल के मुस्तकबिल को खतरा करार देते हैं। तो इस तरह के गनौने जो उनके अज़ाइम हैं, क्या वो उसको पूरा करने के लिए ईरान को निशाना बना सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं? ये तो बात तय है कि इसराइल जो है वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी है, जो मुस्लिम के हार्टलैंड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसको खड़ा किया गया। लेकिन यही वो इसराइल कहता है कि उनका जो एक सिरा है वो बलोचिस्तान तक जा मिलता है। ये भी मैं आपको बताऊं, ये उनके बकायदा उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा वो अपने अंदर रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है वो बहुत, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एहतियात करनी। हम उन पर हमले जारी रखेंगे, मिसाइल से, रॉकेट से, और ये जंग जारी रहेगी तब तक जब तक गजा के अंदर जुल्म जो है वो खत्म नहीं होता, जब तक गजा के मासूम फलस्तीनियों को आजादी नहीं मिल जाती, तब तक हम भी ये जंग जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं है, हम नहीं रुकेंगे। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और जंग जारी रखेंगे। सर आप पाकिस्तान की किसी गली कूचे में चले जाएं सर, उससे पूछें कि इजराइल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो, वो कहेगा तैयार है। तो उन्होंने कहा जान दे दो, कोई कहेगा जान दे दें। क्यों नहीं देंगे यार? दे देंगे। हम मुसलमानों के लिए, हमारा तो ये जज्बा सर, मेरा तो मैं लोगों का तो जज्बा देखता हूँ सर कि वो मुसलमानों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जज्बा दूसरी मुसलमान ममालिक में भी है सर, जो हमारे अंदर है। तो पाकिस्तान न सीरिया है, न कोई और ऐसा मुल्क है जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो चाहे वो अमेरिका हो, ऑफ कोर्स वो बिग पावर है, अपनी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, बहुत सी चीजें अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान एक दीवार की तरह मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं वो मैं आपको बता नहीं चाहता। ये कहा जाता है कि 2026-27 जो है मिसाइलों की जंगों का साल हैं दोनों। और क्या जो इसराइल है वो तो ईरान की एटमी प्रोग्राम को तबाह करना चाहता है, उन्होंने ये बयान भी दे दिए हैं। क्या ईरान पर जो है इसी जारहियत की जाती है तो 2027 में पाकिस्तान को भी इसमें खींच लिया जाएगा? जय हिंद दोस्तों, हम सब ने देखा कि पाकिस्तानियों की गले सूख रही इसराइल के नाम से, जबकि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को
रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए कंट्री। और पाकिस्तान को डर भी लगता है इसराइल से कि हमारा मुखालिफ दुश्मन जो है वो इसराइल ही है, और फिर भी पाकिस्तानी अपने हरकतों से बाज नहीं आते। पाकिस्तान को पता है कि तो इंडिया के साथ इसराइल खड़ा मिलेगा उसको, ये उनको अच्छी तरह से पता है। इनको लग रहा है कि अब लेबनान, उसके बाद सीरिया, उसके बाद ईरान और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आने वाली है। कभी ना कभी तो हमको इसराइल ले ही लेगा, इसराइल हमको छोड़ेगा नहीं।